क्या आप जानते हैं अमेरिका में 100 जोड़ों में से 12 से 13 को गर्भ धारण करने में परेशानी होती है। बांझपन एक आम समस्या बन गई है और तेजी से बढ़ रही है। लगभग 1/3 बांझपन के मामले पुरुषों के कारण होते हैं। जब गर्भ धारण करने की बात आती है तो महिला की प्रजनन क्षमता केवल कड़ी का एक हिस्सा है। बच्चे होने में पुरुष भी भूमिका निभाते हैं। आखिरकार इसके लिए दोनों की आवश्यकता होती है। पुरुष बांझपन का इलाज हो सकता है और इसे सुधारा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। गर्मी से दूर रहना, शराब पीना छोड़ना, प्राकृतिक सनस्क्रीन का उपयोग करने से लेकर अपने तनाव को प्रतिबंधित करने के लिए फलों का सेवन बढ़ाने तक और बहुत कुछ, सारी बातें पता लगाने के लिए अंत तक देखें। पहला, गर्मी से दूर रहें। सोनाज, स्टीम रूम्स और हॉट टब्स शरीर के तापमान को अस्थायी रूप से बढ़ा सकते हैं। ये आपके शुक्राणु की संख्या और गुणवत्ता को कम कर सकता है, इसलिए गर्मी से दूर रहें और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का उपयोग ना करें। एक और चीज जो आपकी प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डाल सकती है वो है लैपटॉप। शोध से पता चला है कि जब आप लैपटॉप अपनी गोद में रखते हैं तो इससे अंडकोश का तापमान बढ़ सकता है और शुक्राणु का उत्पादन कम हो सकता है। इसलिए लैपटॉप को गोद में रखने की बजाय टेबल पर रखें या गोद में रखने के लिए ट्रे का इस्तेमाल करें। अभी तक शोध से नहीं पता चल पाया है कि क्या टाइट अंडरवेयर वास्तव में शरीर के तापमान को बढ़ाकर शुक्राणु को प्रभावित करता है या नहीं, लेकिन आपको कुछ बॉक्सर्स ले ही लेने चाहिए। दूसरा, स्वस्थ वजन बनाए रखें। अगर आप परिवार शुरू करना चाह रहे हैं तो शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वस्थ वजन बनाए रखना बहुत जरूरी है। शरीर में अत्यधिक फैट हार्मोन के स्तर को प्रभावित करता है, जिससे गर्भ धारण करने में मुश्किल होती है। अधिक वजन वाले पुरुषों में शुक्राणु की संख्या कम होने की संभावना भी होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम करें। ये स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करेगा। ये तनाव को कम करने और अच्छा महसूस करने में भी मददगार है। लेकिन बहुत ज्यादा जोरदार व्यायाम करने से बचने की कोशिश करें और वर्कआउट सप्लीमेंट लेने से पहले पोषण विशेषज्ञ से बात करें, क्योंकि दोनों ही प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जब आप और आपके साथी परिवार शुरू करना चाहते हो तब आपको साइकिल चलाना कम करना या उससे बचना चाहिए। इससे शुक्राणुओं की संख्या और शुक्राणु का संचालन कम हो सकता है। क्या आपको ये सूची दिलचस्प लग रही है? तो देखते रहिए, क्योंकि और बहुत सी अच्छी बातें बताई जाएंगी। पर आगे बढ़ने से पहले इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी बजाएं ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। तीसरा, रसायनों के संपर्क में आने से बचें। 50 साल पहले औसत पुरुषों के पास आज की तुलना में शुक्राणु की मात्रा 2 गुनी थी। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि कुछ रसायनों, धातुओं, रेडिएशन के संपर्क में आने में वृद्धि हुई है, जो पुरुषों में बांझपन को बढ़ा रहा है। ज़ीनोएस्ट्रोजेंस को सबसे दोषी माना जाता है, जो एस्ट्रोजन के प्रभाव की नकल करते हैं और कीटनाशकों, प्लास्टिक और औद्योगिक प्रदूषणों में पाए जाते हैं। कुछ तरीके हैं जिनसे आप रसायनों के संपर्क में आना कम कर सकते हैं, जैसे पानी की प्लास्टिक बोतल और खाना रखने वाले प्लास्टिक कंटेनर का उपयोग करने से बचें। अनब्लीच्ड टॉयलेट पेपर और नैपकिन का उपयोग कर डाइऑक्सिन के संपर्क में आना कम करें। आपको सिंथेटिक डिओड्रेंट्स, लोशंस या ऐसा कुछ भी अपनी त्वचा पर लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चौथा, पर्याप्त नींद लें। हालिया अध्ययन में पाया गया कि जिन पुरुषों को नींद की कमी या नींद में गड़बड़ी होती है वो टेस्टोस्टेरोन के कम स्तर, मोटापा, नींद न आना और कम शुक्राणुओं की संख्या से पीड़ित होते हैं, उन पुरुषों की तुलना में जिन्हें स्वस्थ मात्रा में नींद प्राप्त होती है और वजन औसत होता है। नींद की कमी और पुरुषों में इनफर्टिलिटी पर ध्यान केंद्रित करने वाले अध्ययनों की समीक्षा में बताया गया कि टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन नींद की गुणवत्ता से प्रभावित होता है। पांचवा, धूम्रपान छोड़ें। धूम्रपान के कई हानिकारक प्रभावों में से एक है शुक्राणु उत्पादन में गिरावट। वैज्ञानिक प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि धूम्रपान में वृद्धि से असामान्य शुक्राणु की संख्या में कमी और कम प्रेरक शुक्राणु उत्पादन होता है। इसमें शीशा पीना और मैरिजुआना जैसे मादक द्रव्यों के सेवन और अन्य अवैध ड्रग्स भी शामिल हैं। आप इस तर्क को अस्वीकार कर इसके बचाव में कह सकते हैं कि आपके पिता और पूर्वजों ने धूम्रपान किया और फिर भी बच्चे पैदा किए। लेकिन तथ्य यही है कि कोई भी 2 व्यक्ति टॉक्सिन्स के प्रति समान प्रतिक्रिया नहीं देते और वैसे भी पहले की पीढ़ी आज जितना टॉक्सिन्स के संपर्क में नहीं थी।
इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं कि ज्यादा धूम्रपान करने से पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। छठा, तरल पदार्थ सावधानी से चुनें। देखा गया है कि नींबू लिवर के ईस्ट्रोजन को हटाने की प्रक्रिया की गति बढ़ाता है। ये एक तरह का हार्मोन है जिसके बारे में कई पुरुष नहीं जानते कि ये उनके पास होता है, क्योंकि आमतौर पर इसे महिला प्रजनन क्षमता से जोड़ा जाता है। अगर पुरुषों में ईस्ट्रोजन का स्तर ज्यादा है तो ये प्रजनन क्षमता के लिए समस्या पैदा कर सकता है। प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए सुबह की दिनचर्या में नींबू पेय शामिल करें। सुबह उठते ही आधा नींबू गर्म पानी में मिलाकर लें। इसी तरह देखा गया है कि जिनसेंग चाय शुक्राणु गतिशीलता को बढ़ाती है। अंडे को गर्भ धारण करने के लिए शुक्राणु को सर्विक्स से गुजरकर गर्भाशय में जाने में सक्षम होना पड़ता है, इसलिए पुरुष प्रजनन क्षमता के लिए प्रेरक शुक्राणु महत्वपूर्ण हैं। सातवां, फल का सेवन बढ़ाएं। फल और सब्जियां विटामिन सी, कैरोटीनॉइड्स और दूसरे फाइटोकेमिकल्स के अच्छे स्रोत हैं जो प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा फलों और सब्जियों में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जाना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरे फल में टमाटर, ब्लूबेरीज और अनार शामिल हैं और बच्चा पैदा करने की कोशिश में मदद कर सकते हैं। खासकर अनार आपकी कामेच्छा को बढ़ाने में मदद कर सकता है और शुक्राणु को स्वस्थ भी रख सकता है। आठवां, शराब पीना छोड़ें। गर्भधारण की कोशिश करते समय न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी शराब और धूम्रपान के सेवन के प्रति सचेत होना चाहिए और पुरुषों को संयम से पीना या पूरी तरह से इसे छोड़ना चाहिए। गर्भधारण करने की कोशिश करते समय कितनी शराब पीनी चाहिए, ये विवाद का विषय है। नियमित रूप से शराब का सेवन करने से शुक्राणु की गुणवत्ता, संरचना और गति को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये लिवर को विटामिन ए अच्छी तरह से मेटाबोलाइज करने से रोकता है, जो शुक्राणु के विकास के लिए आवश्यक है। इसके अलावा वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि शराब टेस्टिस के लिए समस्या पैदा कर सकती है। जो पुरुष परिवार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें शराब कम करने की सलाह दी जाती है और उचित होगा कि वो इस आदत को छोड़ दें। नवां, अपने तनाव के स्तर को नियंत्रित करें। जब प्रजनन क्षमता की बात आती है तो तनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, पर देखा गया है कि तनाव हार्मोन के स्तर को कम कर शुक्राणु की संख्या को प्रभावित करता है, जिसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या GnRH कहा जाता है। ये हार्मोन शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक है। गर्भधारण करने के लिए संघर्ष करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण हो सकता है और समागम की आवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है, जो बदले में गर्भधारण की संभावना को कम करता है। आप तनाव से कैसे निपटते हैं वो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है और एक स्वस्थ रिश्ता बनाए रखने के लिए अपने साथी के साथ खुली बातचीत करना महत्वपूर्ण है। 10वां, नियमित रूप से व्यायाम करें। न केवल संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हफ्ते में कुछ दिन जिम जाना अच्छा है, बल्कि ये शुक्राणु की संख्या में सुधार कर सकता है। अध्ययनों के अनुसार जो पुरुष मध्यम से तीव्र व्यायाम में भाग लेते हैं, उनमें एक हफ्ते से भी कम चलने वाले पुरुषों की तुलना में 73% अधिक शुक्राणु होते हैं। साथ ही प्रति सप्ताह 20 घंटे से अधिक बैठकर टीवी देखने वाले पुरुषों में ऐसा न करने वालों की तुलना में 44% कम शुक्राणु होते हैं। जबकि जिस व्यायाम से पसीना निकलता है वो अच्छा है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को शामिल करना बेहतर होगा। वेट्स उठाने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है और उच्च शुक्राणु एकाग्रता में सहायता करता है। 11वां, मेवे ज्यादा खाएं। देखा गया है कि स्वस्थ नट्स का सेवन करना अच्छा होता है। शोधकर्ताओं ने अखरोट खाने के प्रभाव की जांच करने के लिए 100 से अधिक पुरुषों का अध्ययन किया। 3 महीने बाद पुरुषों के शुक्राणु की गुणवत्ता का विश्लेषण किया गया और देखा गया कि जिन लोगों ने प्रत्येक दिन 70 ग्राम का सेवन किया, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्तर काफी बढ़ गया था। ये बेहतर शुक्राणु जीवन शक्ति, गतिशीलता और कम क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज करता है। किसी भी प्रकार के अखरोट खाने से शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव कम हो सकता है और बदले में संभवतः शुक्राणु उत्पादन में सुधार होता है। 12वां, सनस्क्रीन का उपयोग कम करें। चूंकि त्वचा अल्ट्रा अब्जॉर्बेंट है, इसलिए ये मायने रखता है कि आप इस पर क्या लगाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार सनस्क्रीन में पाए जाने वाले 2 यूवी फिल्टर रसायन वास्तव में पुरुषों की प्रजनन क्षमता को कम कर देते हैं। इसकी बजाय प्राकृतिक तरीकों को अपनाएं, जो प्रयोगशाला निर्मित ऑक्सीबेंजोन के बजाय जिंक और टाइटेनियम जैसे खनिजों पर निर्भर करते हैं। 13वां, जंक फूड में कटौती करें।
प्रोसेस्ड, पैकेज्ड और फास्ट फूड्स खाने से शरीर में सूजन हो सकती है और प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। जब आप साबुत अनाज नहीं खाते तो शरीर इसे पहचान नहीं पाता, तो इसे प्रोसेस करने के लिए स्टोर्ड पोषक तत्वों का उपयोग करता है। ये उन पोषक तत्वों को लेता है जिनका उपयोग शुक्राणु बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए फलों और सब्जियों का भरपूर सेवन करें, ऑर्गेनिक और मौसमी उत्पादन लें, साबुत खाना जिसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स वैल्यू कम हो और चीनी और नमक की कटौती करें। 14वां, प्लास्टिक का कम उपयोग करें। एक अध्ययन से पता चला है कि जो पुरुष फेयरलेट्स नामक रसायनों के संपर्क में आते हैं, जो प्लास्टिक कंटेनर और हेयर प्रोडक्ट्स में होता है, वो अपने साथी को गर्भवती बनाने में 20% अधिक समय लेते हैं। इसलिए प्लास्टिक के बजाय ग्लास को चुनें और सुरक्षित उत्पादों के लिए पर्यावरण कार्य समूह के साथ जुड़ें। 15वां, अमीनो एसिड लें। अमीनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है जो स्वस्थ शुक्राणु बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। L-आर्जिनिन और I-कार्निटीन का उपयोग पुरुष बांझपन को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। ये कई खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और कैप्सूल के रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन इसे लेने से पहले सही खुराक जानने के लिए इंटीग्रेटिव फिजिशियन, नेचुरोपैथिक या हर्बलिस्ट से जरूर पूछें। क्या आपने कभी प्रजनन संबंधी समस्याओं का सामना किया है? आपने इसे ठीक कैसे किया? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।